हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों और भक्तों का जीवन अमृत में हार्दिक अभिनंदन है। जहाँ हर कथा, हर मंत्र और हर पावन पर्व हमें जीवन की सच्चाई, भक्ति का सार और सत्कर्मों का महत्व समझाते हैं। यह मंच केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा, सकारात्मक विचार और आध्यात्मिक ज्ञान का पवित्र संगम है। जीवन अमृत का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति के अमृत तत्वों को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाना, प्राचीन शास्त्रों के संदेशों को आधुनिक जीवन से जोड़ना, भक्ति के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर मन को शांति प्रदान करना। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर प्रवेश कर रहे हैं माघ मास की दिव्य ऊर्जा में, वह पावन समय जहां मनुष्य का मन, शरीर और आत्मा सहज ही पवित्रता की ओर उन्मुख हो जाती है। माघ मास का अध्याय 5। माघ मास की महिमा का एक ऐसा अध्याय है जहां पवित्रता, तपस्या और श्रद्धा, इन तीनों का संगम दिखाई देता है। देवताओं ने स्वयं मुनियों और ऋषियों को माघ मास के लाभ बताए हैं। यह अध्याय मनुष्य जीवन के परिवर्तन का रहस्य उजागर करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी माघ मास के नियमों का पालन करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। क्यों माघ मास में स्नान, दान, व्रत और जप का अनंत फल प्राप्त होता है? कैसे यह महीना न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह बताया गया है कि माघ मास की भोर में किया गया स्नान मनुष्य के पापों को क्षय करता है और पुण्य को बढ़ाता है। ऋषियों ने समझाया कि इस मास में संयमित आहार विहार साधक को तेज, बल और सकारात्मकता प्रदान करता है। इस अध्याय में दान को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। विशेषकर अन्न, वस्त्र और गौ सेवा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। माघ मास में की गई साधना साधक के चित्त को निर्मल बनाती है और जीवन में बाधाओं को दूर करती है। अध्याय 5 में एक प्रसंग मिलता है जिसमें एक गृहस्थ व्यक्ति सिर्फ 1 माह के नियमों का पालन कर अपने जीवन में दिव्य अनुभूति प्राप्त करता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि भक्ति में जन्म या स्थान नहीं, बल्कि मन की शुद्धता मायने रखती है। इस अध्याय को पढ़ने से व्यक्ति समझता है कि आध्यात्मिक उन्नति किसी के बस की चीज है। बस आवश्यक है दृढ़ निष्ठा, पवित्रता और श्रद्धा। माघ मास आत्मिक जागरण का श्रेष्ठ अवसर है। आइए इस पवित्र मास की कथा का रसपान करें और अपने जीवन को उज्जवल करें। आप सभी से अनुरोध है, इस कथा का श्रवण करने के पश्चात पीछे की कथा अवश्य सुनें, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृंगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च प्रीति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया है और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास के स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट मुंडल में शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंदर उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे
कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखे। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विह्वल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ मुख देखकर सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनके पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यज्ञ के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस प्रकार माघ मास महात्म कथा का 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इस दिन सुनी जाने वाली माता सीता की कथा भी बहुत प्रचलित है। यदि आप लोगों को अभी तक की कथा अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में दिल से जय सीताराम अवश्य लिखें। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता ने कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास पर घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब बातें कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने फिर से कहानी शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नाम ले आए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलको मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने भी उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की सभी इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का लाओ, आओ राम बैठो राम। समस्त कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी करने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीताराम, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले की भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, प्रभु श्री राम की जय। आइए अब हम अगली कथा का रसपान करें। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में अनेक ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। वह समय माघ मास का था, जहाँ वातावरण शीतल परंतु अत्यंत शुद्ध था। सभी ऋषिगण प्रातः काल स्नान ध्यान कर यज्ञ में प्रवृत्त रहते थे। एक दिन महर्षि सूत जी वहां पधारे। उनका आगमन होते ही सभी महर्षियों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी विनती की, भगवान कृपा कर माघ मास के वास्तविक महत्व और इसके पालन से होने वाले दिव्य फल का वर्णन करें। तब सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम कमलापुरा था। वहाँ एक गृहस्थ रहता था, नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त सामान्य व्यक्ति था, ना अधिक विद्वान ना धनी, परंतु उसका मन बार बार जीवन की समस्याओं से घिरा रहता था। कभी व्यापार में हानि, परिवार में कलह, कभी मन में निराशा, कभी स्वास्थ्य में गिरावट। धर्मदत्त दुखी होकर नगर के महात्माओं से पूछता, क्या मेरे जीवन में कभी सुधार आएगा? परंतु कर्म और परिस्थितियों से झगड़ा होने के कारण उसे कोई मार्ग नहीं मिलता था। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यदि जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो माघ मास में आने वाला है, उसके नियमों का पालन करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। धर्मदत्त ने साधु के बताए नियम पूछे। साधु ने कहा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शीत जल से स्नान करो, सूर्य को अर्घ दो, थोड़ा सा जप ध्यान में लगाओ, भोजन सात्विक रखो, जो बन पड़े दान अवश्य करो, और सबसे आवश्यक बात कि किसी के भी प्रति द्वेष न रखो और न ही किसी से कटु वचन कहो। तब धर्मदत्त ने मन ही मन संकल्प लिया कि इस बार माघ मास मैं पूरी श्रद्धा से बिताऊंगा। पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह नदी किनारे पहुंचा। ठंड इतनी थी कि शरीर कांप उठा, परंतु दिल में एक दृढ़ निश्चय था। उसने स्नान किया, सूर्य को अर्घ दिया और मंत्र जप किया। धीरे धीरे उसके मन में शांति प्रज्वलित होने लगी। दूसरे सप्ताह तक परिवार में कलह कम हो गया, व्यापार में अचानक सुधार होने लगा, स्वास्थ्य में ऊर्जा आई, मन प्रसन्न रहने लगा। धर्मदत्त को आश्चर्य हुआ कि केवल नियम पालन से जीवन इतना बदल सकता है। एक दिन सपने में वही वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स, यह सब तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा, संयम का फल है। माघ मास के नियमों का महात्म्य इतना महान है कि देवता भी इस माह में पृथ्वी पर उतरकर पुण्य का संग्रह करते हैं। धर्मदत्त ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव,
क्या मैं आगे भी यह पालन कर सकता हूँ? साधु बोले, निश्चित रूप से। दान, स्नान, सत्य, संयम और जप, ये 5 ही जीवन को भगवान के निकट ले जाते हैं। और इतना कहकर वह वहीं से अंतर ध्यान हो गए। सूत जी आगे कहते हैं कि ऋषियों, धर्मदत्त जैसा साधारण गृहस्थ भी माघ मास के नियमों से अपने जीवन में सुख, शांति और उन्नति ला सकता है। यह महीना केवल तपस्वियों के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार माघ मास महात्म कथा अध्याय 5 हमें सिखाती है कि मन की शुद्धि सबसे बड़ा तप है। स्नान और दान मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाते हैं। संयम और जप व्यक्ति को भीतर से मजबूत करते हैं और सच्ची श्रद्धा असंभव को भी संभव बना देती है। धर्मदत्त की तरह यदि हम भी थोड़ा सा भक्ति, साधना और सेवा में लगाए तो जीवन की कठिनाइयां सहज ही दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।